अगस्त के मद्देनजर फिलहाल दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक शहर शहर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सख्त पहरा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। पैनी नजर सुरक्षा बलों की। दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीमा पर जवानों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है ताकि पाकिस्तान और पाक परस्त आतंकी कोई नापाक हरकत न कर पाए। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज लाल किले में दिल्ली पुलिस की हाई लेवल बैठक हुई है जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अलर्ट के मुताबिक राजधानी में खालिस्तान मूवमेंट के लोग पुलिस की वर्दी में खलबली मचा सकते हैं। 15 अगस्त के दिन सरकारी इमारतों में इन संगठनों के लोग झंडा फहरा सकते हैं। टूल किट के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश का अलर्ट है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या अलर्ट जारी किया गया है और क्या जानकारी इस बाबत मिल पा रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस को लगातार पहले से सिक्योरिटी एजेंसी खुफिया विभाग की तरफ से अलर्ट मिलते रहे हैं 15 अगस्त को लेकर के, और यही वजह है कि टाइम टू टाइम लगातार रिव्यू किया गया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर लगातार इस चीज को लेकर के बैठक भी किए और आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सबसे पहले पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी ड्रोन को लेकर के, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर के 15 अगस्त को, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक तैयारी की। अपने जवानों को ट्रेनिंग दिलवाई कि अगर अचानक से कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखता है तो रिएक्ट कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको नीचे कैसे गिराना है, इन सारी चीजों की उनको दी गई ट्रेनिंग पूरी बाकायदा दिलवाई गई। इसके अलावा जो लाल किले का पूरा हिस्सा है उसको मैपिंग की गई, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, राउंड द क्लॉक उनकी चेकिंग की गई और जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहां पर दिल्ली पुलिस के स्नाइपर्स की तैनाती की गई। और लगातार जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे खुफिया एजेंसियां हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, इन सभी ने आपस में तालमेल बना रहे। जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं, जो भीड़ भाड़ वाले मार्केट है, क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे थे उनमें इनको लेकर के भी जानकारी थी। इस वजह से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सिक्योरिटी कैसी हो। खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, इसके लिए भी पुलिस जो शुरुआत से ही जो लगातार इनपुट्स आ रहे थे, पुलिस को पास इस तरीके की भी इनपुट्स थी और यही वजह है कि पुलिस ने, आप देखिए, लाल किले के आसपास पूरी तरीके से कंटेनर्स लगा दिए गए थे। यही वजह है कि एक दीवार खड़ी कर दी गई चारों तरफ से कि आप विजिबल बाहर से देख सकते ही नहीं सकते। इसके अलावा जो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहां पर स्नाइपर खड़े करना, लगातार राउंड द क्लॉक कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया जाना, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ पर जो पुलिस है, बॉर्डर है, नेबरिंग स्टेट है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जो नेबरिंग स्टेट हैं, गाजियाबाद जो शहर हुआ यूपी का, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सब के अधिकारियों के साथ बैठक करके बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वो तस्वीरें लगातार हम दिखाई रहे हैं किस तरीके से बॉर्डर्स पर भी अब चेकिंग शुरू हो गई है, जिस वजह से लंबा जाम भी लगा हुआ है। नजर बना रखिए। शुक्रिया हिमांशु पूरी जानकारी के लिए। ड्रोन वाली साजिश के खिलाफ भी सुरक्षा बलों की तैयारी पूरी है। सांबा बॉर्डर पर सीमा पार से आने वाले ड्रोन को गिराने के लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन के हमलों से बचने के लिए बीएसएफ ने अब काफी इनोवेशन किया है। पीछे देख रहे हैं, ये एक एलएमजी गन है जो कि माउंट की गई है एक कंक्रीट पिलर पर और ये 5 फीट के हाइट पर है और इस खंबे पे लगाया गया है। 360 डिग्रीज का एक कंफर्ट है। ये एक स्टेबिलिटी देता है ताकि हवा में अगर फायर करना हो, कहीं से ड्रोन आ रहा हो। अब ये भी एक बात है कि नाइट में यानी अंधेरे में अगर ड्रोन आ रहा है, उसको जो ब्लिंकिंग लाइट है उससे भी पता चलता है कि ड्रोन है। सर, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी एक बात हुई, ये तो इनोवेशन हो गया। यस मैम, ये इनोवेशन है बिकॉज आज की डेट में ऐसा कोई अभी वो हमारे पास नहीं है, जो ऐसी कोई इक्विपमेंट आया नहीं है हमारे पास, मगर ये बहुत ही इफेक्टिव है मैम। जैसे आपने पहले ही बताया कि इसको जो है माउंट करने से, इस पिलर से, इसकी जो वाइब्रेशन और थरथराहट कम हो जाती है और जो एक्यूरेसी बढ़ जाती है और जैसे ही जवान को कोई लाइट वगैरह दिखती है तो ही कैन एम और उसको फायर करता है। ये देखिए एलएमजी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप
नजदीक से आए तो आपको ये स्क्रूज नजर आएंगे। और इसके साथ मैम रात को और इसको इफेक्टिव करने के लिए हम इसकी बैरल के ऊपर एक लेजर लाइट भी लगा देते हैं, और लेजर लाइट को एम करके जो जहां भी वो लाइट देख रहा है उसके ऊपर एम करके मैम इफेक्टिवली ड्रोन को यू कैन ब्रिंग ड्रोन को मतलब न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो तैयारी पूरी कर ली गई है, क्या कह रहे हैं बीएसएफ के आईजी, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आईजी एनएस जमवाल, आईजी बीएसएफ है। सर ये बताइए, हमने देखा है कि हर साल कुछ ना कुछ चीजें बदलती हैं, कभी टनल से आ जाते हैं, कभी रिवर से आ जाते हैं, लेकिन आतंकी हमले लगातार होते भी रहते हैं। अब जो ड्रोन से खतरा है उसको कैसे आप लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर्स वास्ट हैं, 3000 किलोमीटर है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, बीएसएफ की तैनाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन एंटी ड्रोन गन्स क्या अवेलेबल हैं, क्या आप उसे ला रहे हैं, या जो आप लोगों ने कुछ एक मेकशिफ्ट टेक्नोलॉजी बनाई है ताकि आप उनको गिरा सकें, उसमें भी हमें थोड़ा बताइए। 15 अगस्त को लेके हम हर बार काफी सचेत रहते हैं। इस बार भी काफी इनपुट्स हमारे पास में आई हैं कि 15 अगस्त को लेके कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, और उसके हिसाब से हमने पूरे बॉर्डर को अलर्ट करके रखा हुआ है। ड्रोन एक नई चुनौती है और ये रियल थ्रेट है जो पिछले तकरीबन हम 2 साल से इसको देख रहे हैं, और ये रियल इसलिए है क्योंकि 2 इंसिडेंट्स आपने भी देखे होंगे। जो एक पिछले साल जून में बीएसएफ ने एक हेक्साकॉप्टर को गिराया था जो हथियार लेके जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले जेएनके पुलिस ने एक हेक्साकॉप्टर को गिराया है, और एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक भी हो चुका है, और एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ है। तो ड्रोन एक रियल थ्रेट है आज की डेट में यहाँ पर जम्मू रीजन को लेके। उसके साथ साथ में हम कई बार बॉर्डर के आसपास में भी कई क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो उड़ते हुए देखते हैं, जो हमारी बीओपीज की सर्वेलेंस करने के लिए आते हैं, जिनके ऊपर हमारे ट्रूप्स फायर करते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो 2 प्रकार का ड्रोन का थ्रेट आज की डेट में है। एक तो है कि जो शैलो थ्रेट है, जिसमें ज्यादातर ड्रोन सर्वेलेंस पर्पज के लिए बीएसएफ की बीओपी बीएसएफ के डिप्लॉयमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं। दूसरे ड्रोन हैं जो हथियार अम्युनिशन लेके अंदर आ रहे हैं, हिंटरलैंड में आ रहे हैं, जैसे उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया। इसी प्रकार के कुछ और। तो सर इसका तोड़ क्या है? हमने देखा कि एनएसजी के पास एंटी ड्रोन गन्स हैं, अब बात हो रही है कि आप लोगों से प्रोक्योर किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब में, जहां पे ड्रोन्स पहले देखे गए थे, उन्होंने कहा है कि हमें एंटी ड्रोन गन्स बीएसएफ ही प्रोवाइड करें। तो बीएसएफ का अपना क्या अरेंजमेंट है? आप लोगों ने, हमने देखा वो स्टैंड के ऊपर गन लगे हुए हैं, आप लोगों ने खुद अपनी तरफ से ही स्पेशलाइज किया है, इनोवेट किया है। हम जब से ये ड्रोन थ्रेट आया है तभी से हमने एक्टिव और पैसिव मेजर्स ले रखे हैं, जिसमें हमारे ट्रूप्स को हमने सेंसिटाइज किया हुआ है, गांव वालों को हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उनको सेंसिटाइज किया हुआ है। और जैसे आप देखते हैं कि पूरे बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ डिप्लॉयड है और काफी थिक डिप्लॉयमेंट है। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की बौखलाहट नजर आ रही है। आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया। लोकतंत्र की मजबूत होती जड़ों के बीच आतंकियों की बौखलाहट साफ दिख रही है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं राजौरी और कुलगाम की। राजौरी वो इलाका जहां पर एक मासूम की मौत हो गई, 7 लोग अभी भी परिवार के जख्मी हैं जिनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है। बीजेपी के नेता के घर ये हमला हुआ, और कुलगाम में आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने बुज़दिली दिखाई है, एक बार फिर बता दिया कि वो कितने कायर हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला बोल दिया। ग्रेनेड से हुए हमले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई। परिवार के 7 लोग घायल हुए हैं। उस वक्त शाम के 7:30 बजे थे, अंधेरा घिरने लगा था। बीजेपी नेता जसबीर सिंह का परिवार टेरेस पर बैठा था, तभी एक धमाके से चीख पुकार मच गई। घर का टेरेस खून से लाल हो गया। किसी को समझ आता उससे पहले आतंकी ग्रेनेड फेंक कर वहां से भाग निकले। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। बताओ, बचाओ। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ।
घर वाले शोक में हैं, सदमे में हैं, मासूम को खो चुके हैं और कई और लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। कहीं जाता था 2 पुलिस वाले जहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता था, लेकिन इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, चाहे वो लीडर हो। मैं किसी को नहीं मानती, चाहे जो मर्जी हो। क्या करना लीडर से, क्या करना SHO से, क्या करना DC से? जब आया तो एक धमाका। मैं खाना खा, सब बैठे थे परिवार, औरत वेंटिलेटर पर है और उसके पूरे शरीर वगैरह जो टुकड़े लगे हैं, लड़के की टांग टूट गई है। और उसके बाद जो है हम लोग हल्ला उल्ला डाला, लोग आए, गाड़ियां इकट्ठी की, हॉस्पिटल। कितने बजे हुआ ये 7:30 बजे के बाद ही हुआ है। आज पापा यहाँ पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे ही आगे खाना खाने, मदर इधर बैठ के, तो सब ऐसा ही सिस्टम था। कल पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, जैसे मेरे ब्रदर दूसरे जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो उसके बाद उधर से ग्रेनेड उसी टाइम थ्रो हुआ जब वो नीचे से फोन करता करता ऊपर आया। सर मेरा बच्चा अभी वापस नहीं आएगा। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी तेज कर दी है। पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आतंकियों की कोई खोज खबर नहीं मिली है। फेंका गया है क्योंकि रोड साइड है घर, तो उसके एस्पेक्ट देखे जा रहे हैं कि ग्रेनेड कहां से थ्रो किया गया है। पुलिस ने FIR लॉन्च किया है और इसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, 7 लोग इंजर्ड हैं, एक ही फैमिली है। और इसमें देखा जा रहा है कि क्या इसमें क्या रीज़न है, क्या है वो चल रहा है। देखें, जो शरारती लोग होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को लिंक किया जाए और इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इन तक पहुंचा जाएगा। हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने ली है। ये नया आतंकी गुट है। हाल के दिनों में इस आतंकी गुट ने कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। ये कायरो की तरह हिट एंड रन की रणनीति अपनाता है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में कई बीजेपी नेता आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। 12 अगस्त 2021 राजौरी, जसबीर सिंह के घर पर हमला, भतीजे की मौत, 7 जख्मी। 9 अगस्त 2021 अनंतनाग, गुलाम डार और उनकी पत्नी की हत्या, लश्कर के आतंकियों ने गोली मारी। 29 मार्च 2021 सोपोर, बीजेपी के पार्षद की हत्या, आतंकियों ने मारी गोली। धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से घाटी में सुरक्षा बढ़ी है, उससे पाक परस्त आतंकी बौखलाए हुए हैं। ऐसे हमले इसी तिलमिलाहट को दिखाते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी पर विजय कुमार IGP कश्मीर क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। देश की तरफ पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि जो आज़ादी का उत्सव जो 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है स्वतंत्रता दिवस की, उसको लेकर व्यापक इंतजाम पिछले कई दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। लेकिन 1-2 जो हुए टेरर अटैक कुलगाम में हुआ, उसको विफल कर दिया गया है और पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। हमारे साथ CRPF के अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार जी हैं। विजय जी, पहले कुलगाम के बारे में बताए। बहुत बड़ी साजिश जो है वो विफल कर दी गई है। रॉकेट लॉन्चर कई सालों के बाद जो है बरामद हुआ है किसी भी हमलावर से। इस हमले के बारे में बताइए, योजना क्या थी और किस तरह से ये विफल? पिछले एक सप्ताह से हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि नेशनल हाईवे पर कहीं भी बड़ा अटैक कर सकता है, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स, CRP, पुलिस, आर्मी हर एक हाईलाइट पर है, जैसा आप खुद बोले अभी। तो कल दोपहर में जब BSF की कन्वाई आई थी तो मिलिटेंट ने पहले AK से फायर किया, फिर एक रॉकेट लॉन्चर का एक सेल भी दागा, हालांकि मिस फायर हो गया सेल। उसके बाद CRP ने उनको कॉर्डन डाल दिया उस बिल्डिंग को। बाद में आर्मी, पुलिस सारे फोर्स आ गए और इवनिंग में हम जोशी विक्टर फोर्ट भी वहाँ चले गए और डिसीजन लिया गया कि ऑपरेशन को रात में ख़त्म करना है। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, क्योंकि ID से बिल्डिंग नहीं गिर सकता था, RL यूज किए। तो उसमें फिर 9:30 बजे बाद ऑपरेशन बंद हो गया, अंदर से कोई फायर नहीं है। मॉर्निंग में जब सर्च किया गया था उसमें एक डेड बॉडी मिला, जो कि लश्कर तोयबा का पाकिस्तानी टेररिस्ट है, उस्मान उसको कहते हैं। और उसके पास AK-47 3 मैगजीन, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर का 3 सेल मिला है। और इनका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स को डैमेज करें और जो स्वतंत्रता दिवस के जो फंक्शन होने वाला है उसमें डिस्टर्बेंस लाएं, पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके, भय का वातावरण पैदा हो और टूरिस्ट लोग आने में डरे। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स था बहुत बढ़िया रहा है। मुझे अपनी इस फोर्स पर बहुत गर्व है।
और आपको बता दें कि राजौरी में टारगेट किलिंग, क्योंकि बीजेपी नेता को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका गया था। पॉलिटिकल किलिंग्स लगातार बढ़ती जा रही, इसको लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से रविंद्र रैना, वो आपको सुनवाते हैं। 3 साल उम्र का वीर सिंह, जिसने अपनी आंखें भी नहीं अभी ठीक से खोली थी, उस पर ग्रेनेड हमला करके उसके घर में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह साहब और उनके पूरे परिवार पर यह हमला किया गया, क्योंकि जसवीर सिंह साहब इस सीमावर्ती जिले में बहुत बहादुरी से देश का तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखते थे। वो आजादी का स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, वो हमेशा बहादुरी से भारत माता की जय जयकार करते थे। कायर पाकिस्तानियों की ये बौखलाहट है। जो भी इस हमले में, इस साजिश में शामिल होगा, उसको जमीन के पाताल से भी ढूंढकर मौत के घाट उतारेंगे। पाकिस्तान के कायर आतंकवादी, पाकिस्तान ISI, ये अपनी इन साजिशों में कभी हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब के अमृतसर में भी सुरक्षा बलों ने विस्फोटक को डिफ्यूज कर माहौल बिगाड़ने वाली साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया है। आज अमृतसर के पौष इलाके रणजीत एवेन्यू में घर के बाहर हैंड ग्रेनेड जैसा विस्फोटक मिला था। पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उसे डिफ्यूज कर दिया। 15 अगस्त को लेकर पंजाब के शहरों और पाकिस्तान की सीमा के पास भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये रंजीत एवेन्यू में से पकड़ा गया। क्या थी ये चीज? ये तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। जो हमारी बम डिस्पोजल टीम है वो आई है, वही बताएंगे कि ये क्या चीज है। और कहाँ लेके इनको डिफ्यूज किया? ये जहाँ कोई सेफ एरिया में, कि जहाँ पॉपुलेशन ना हो, वहाँ इसको डिस्पोज किया गया। उसमें कोई माली नुकसान तो नहीं कर, जो वो फटता तो इसका नुकसान तो भारी होना चाहिए। नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट ही दस सकते हैं कि इसकी जो रेंज कितनी थी, कैसा था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और ट्विटर का विवाद, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है। ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी खतरा मंडरा रहा है। बाल आयोग ने चिट्ठी लिखकर फेसबुक और इंस्टाग्राम को शिकायत की है, जिसमें राहुल गांधी के विवादित संदेश दोनों में चल रहे हैं। उधर राहुल ने वीडियो बयान जारी करके ट्विटर पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि ट्विटर का एक्शन लोकतंत्र पर हमला है। ट्विटर राजनीति में दखल दे रहा है और अब निष्पक्ष नहीं रहा। कांग्रेस का दावा है कि राहुल समेत 5000 नेताओं के अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। कई कांग्रेस नेताओं ने विरोध में अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल का फोटो लगा लिया है। प्रियंका भी इसमें शामिल है। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र, और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। हाईवे पर गाड़ी की रफ्तार को बीच बीच में धीमा करने वाले टोल प्लाजा अकेले 1 साल में गायब हो सकते हैं। इसके बाद ना तो फास्टैग की जरूरत होगी और ना ही टोल प्लाजा का बैरियर बंद मिलेगा। टोल प्लाजा की जगह सड़क परिवहन मंत्रालय ने GPS आधारित टोल टैक्स सिस्टम को लाने की तैयारी कर ली है। फास्टैग के बावजूद हाईवे पर गाड़ी की स्पीड को धीमा करने में टोल प्लाजा कोई कसर नहीं छोड़ते। कभी किसी गाड़ी का फास्टैग ब्लॉक होता है तो कभी टोल प्लाजा का सिस्टम गड़बड़ होता है। सब कुछ सही भी हो तो भी कारों की लाइन और कुछ सेकंड का फासला
टोल प्लाजा पर अपनाई जा रही तकनीक पर सवाल खड़े करता है। लेकिन अगले 1 साल में हाईवे के सभी टोल प्लाजा गायब होने वाले हैं। दरअसल सरकार टोल वसूली के लिए टोल प्लाजा की जगह जीपीएस से ट्रैकिंग वाला सिस्टम लागू करेगी। इसके लिए अगले 3 महीने में नई पॉलिसी लाई जाएगी। We have already taken their presentation, and we are taking suggestion from the Indian market also. If the Indian companies are in position to give us the consultancy for that, we are also working on that. And within 3 months, with the concrete policy, we will come to you. We will select the technology and we will go ahead in this direction. लोगों का टोल टैक्स कम हो तो जीपीएस ये नई तकनीक है जिसके माध्यम से गाड़ी में एक जीपीएस यूनिट लगता है और सड़क पर आप पूरी नेशनल हाईवे को जियो टैग किया जाता है और ताकि सड़क पर आप जितना अंतर चलेंगे, जितनी अंतर आप नेशनल हाईवे पे चलेंगे, उतने अंतर का ही टैक्स आपका कटेगा। देश में फिलहाल जीपीएस के जरिए टोल वसूली वाली टेक्नोलॉजी नहीं है और सरकार ऐसी तकनीक विकसित करने में लगी है। इसके बाद टोल कलेक्शन जीपीएस के जरिए होने लगेगा, यानी टोल की रकम गाड़ियों पर लगी जीपीएस इमेजिंग के हिसाब से वसूल की जाएगी। जीपीएस आधारित नए सिस्टम में गाड़ी जितनी दूर चलेगी उसके हिसाब से आपके अकाउंट या ई वॉलेट से टोल काट लिया जाएगा। नई गाड़ियों में तो जीपीएस इनबिल्ट है, इसलिए सरकार पुरानी गाड़ियों को भी जीपीएस से लैस करने की कोशिश करेगी। इसके बाद सरकार की टोल वसूली में काफी तेजी आ सकती है क्योंकि लोगों के पास टोल टैक्स बचाने का कोई जरिया नहीं रहेगा। यानी अगर कार टोल रूट पर चलेगी तो फिर दूरी के हिसाब से टोल टैक्स खुद ब खुद कट जाएगा। इसका अल्टीमेट उद्देश्य है कि सड़क के ऊपर से बैरियर फ्री मूवमेंट हो जाए, बैरियर हट जाए, टोल बैरियर हट जाए, ये इसका उद्देश्य है। और इस बैरियर फ्री मूवमेंट से लोगों को परेशानी दूर हो। सड़क पर आप चल रहे हैं तो जितना अंतर आप चलेंगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि हर सिस्टम में शुरुआत में खामियां जरूर होती हैं। ऐसे में जीपीएस से टोल टैक्स वसूली में भी सरकार को मुश्किलें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के अकाउंट या वॉलेट में पैसे ही नहीं है तो फिर किस तरह से ये टोल टैक्स वसूला जाएगा? जाहिर है इनमें से कई सवालों के जवाब दुरुस्त करने में सरकार की मशीनरी लगी होगी और बाकी कमियों को इस सिस्टम के लागू होने के बाद दूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। टूरिस्ट सीजन में कोरोना की पाबंदियों के चलते पर्यटकों के घूमने पर रोक लगी थी, लेकिन अब उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में केरल तक हर जगह सैलानी सैर सपाटा करते नजर आ रहे हैं। आमतौर पर ऑफ सीजन माने जाने वाले मॉनसून में इस बार सीजन से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। बरसात में ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाले और सुरक्षित माने जाने वाले टूरिज्म स्पॉट्स पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण भारत में केरल के मुन्नार तक हर जगह पर्यटकों का सैर सपाटा देखा जा रहा है। लेह से तो वैसे भी बरसात रूठी रहती है, तो यहाँ पर आने से पहले टूरिस्ट को ये सब नहीं सोचना पड़ता। काफ़ी सुंदर जगह है, पत्थर साहिब बहुत ब्यूटीफुल जगह है। यानी लेह नहीं देखा, लद्दाख नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर हमें राफ्टिंग करके बहुत अच्छा लगा और सभी से मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जगह बहुत सुंदर है, इसलिए इसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। केरल के मुन्नार का पर्यटकों के लिए फिर से खुलना यहाँ के कारोबार के लिए संजीवनी बनकर आया है। 2018 में जबरदस्त बाढ़ और फिर कोरोना के चलते यहाँ का टूरिज्म लगातार ठप रहा है, लेकिन इस साल बाकी के सीजन से मुन्नार को बहुत आस है। इसी तरह केरल के एक और फेमस टूरिस्ट पॉइंट अलपुझा को भी पर्यटकों के लिए खोला गया है। Actually, people were telling don't come to Kerala, it's all hotspot area. When I actually came here, what I saw was tourist area is almost clean. There is nothing to worry. Wear your mask, use sanitizer, enjoy the ride. Actually, इतने टाइम से घर पे रह रहे हैं तो फिर वो मतलब बहुत हेक्टिक हो गया था। घर पे कंटिन्यू एक ही जगह।
दक्षिण के कश्मीर मुन्नार में मानसून में बहार लौट आई है, तो कश्मीर में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए लगातार नई कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा से सटी बंगस वैली को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया।